नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 14 में वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। वइज़ा और जब लक़ू वो मिलते हैं अल्लज़ीना आमनु उन लोगों से जो ईमान लाए क़ालू तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए हैं। वइज़ा और जब ख़लौ वो तन्हाई में जाते हैं इला शयातीनिहिम अपने शैतान सरगना और गुमराह साथियों के पास कालू तो कहते हैं इन्ना माअकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं इन्नमा यकीनन सिर्फ नहनु हम मुस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 14 में और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों सरदारों और गुमराहों साथियों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं हम तो सिर्फ मुसलमानों को मजाक उड़ाते हैं। इसकी तफसीली तफसीर है। यह आयत मुनाफिकीन की दोगली पॉलिसी और मुनाफत को खोलकर बयान करती है। मुनाफिकीन का तरीका ये था कि जब वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के सामने आते तो खुद को मुसलमान जाहिर करते और कहते हम भी ईमान वाले हैं। लेकिन जब अपने काफिर सरदारों यहूदी रहनुमा और मुनाफिक साथियों के पास जाते तो उनसे कहते हम हकीकत में तुम्हारे साथ हैं मुसलमानों के साथ हमारा ताल्लुक सिर्फ जाहिरी है हम तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह वह दोनों तरफ फायदा हासिल करना चाहते थे। मुसलमानों के दरमियान रहकर उनकी खबरें हासिल करते और काफिरों के सामने अपनी वफादारी का यकीन दिलाते थे। शयातीनिहिम से मुराद क्या है? लफ्ज शयातीन यहाँ सिर्फ जन्नात के लिए नहीं आया है बल्कि उन इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो गुमराही के रहनुमा और बातिल के दाई थे। इससे मुराद है मुनाफिकीन के सरदार, काफिरों के लीडर, यहूदी उलमा जो हक छुपाते थे और वह तमाम लोग जो उन्हें गुमराही पर कायम रखते थे। मुनाफिक की एक बड़ी निशानी। इस आयत में मुनाफिक की एक अहम अलामत बयान हुई है और वह हर गरवा के सामने अपना रंग बदल लेता है। मोमिन के सामने मोमिन बनता है, बातिल वालों के सामने उनका साथी बनता है, हक और बातिल के दरमियान वाजह मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करता। वह असूल और सच्चाई के बजाय अपने फायदे को तरजीह देता है। ईमान वालों का मजाक उड़ाना। मुनाफिकीन सिर्फ ईमान का झूठा दावा ही नहीं करते थे, बल्कि दिल में मुसलमानों का मजाक भी उड़ाते थे। वह समझते थे कि मुसलमान सादा लोग हैं, दीन पर अमल करना कमजोरी है और अल्लाह व रसूल की अतायत दुनियावी नुकसान का सबब है। लेकिन हकीकत में वह खुद को धोखा में थे, क्योंकि वह चंद दुनियावी फायदा के लिए वह अपनी आखिरत को तबाह कर रहे थे। मुनाफिकत दिल की बीमारी है। मुनाफिक जबान से एक बात और दिल में दूसरी बात रखता है। मुनाफिक का मकसद फायदा हासिल करना होता है। वो असूलों के बजाय अपने मफाद के मुताबिक रवैया बदलता रहता है। ईमान वालों का मजाक उड़ाना खतरनाक गुनाह है। कुरान में कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने दीन और अहले ईमान का मजाक उड़ाने वालों को मजम्मत फरमाई है। अल्लाह दिलों को राज जानता है। मुनाफिक अपने धोखे को छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने उसका हर राज जाहिर है। इससे हमें सबक मिलता है कौल व फ़ौल में इकसानियत होनी चाहिए। सच्चा मुसलमान वह है जिसकी ज़बान, दिल और अमल एक दूसरे के मुताबिक हो। हक के मामले में दोगलापन नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला को वह शख्स पसंद है जो हक पर साबित कदम रहे, चाहे हालात मुश्किल हों। अहले ईमान का एहतराम करना चाहिए। नेक लोगों और दीनदार मुसलमानों का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा अखलाकी और दीनी जुर्म है। बुरे साथी इंसान को गुमराह करते हैं। इंसान को ऐसे दोस्त और ऐसे साथी इख्तियार करने चाहिए जो उसे अल्लाह के और करीब करे। दुनियावी फायदा आखिरत के नुकसान का सबब न बने। मुनाफिकीन ने वक्ती फायदे के लिए सच्चाई को छोड़ा, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। आज के दौर में इस आयत का पैगाम। आज भी बाज़ लोग मजहबी माहौल में दीनदारी का इजहार करते हैं, लेकिन दूसरे माहौल में दीन की तालीमात का मजाक उड़ाते या उनसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह आयत हमें सिखाती है कि मुसलमान को शख्सियत दो रुख की नहीं होनी चाहिए, दो तरह की नहीं होनी चाहिए। वह हर जगह अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और सच्चाई पर कायम रखे। मुख्तसर खुलासा। सूरह बकरा आयत नंबर 14 मुनाफिकीन के दोगले किरदार को बयान करती है। वह मोमिनों के सामने ईमान का दावा करते और अपने गुमराह साथियों के पास जाकर मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे।
اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں اخلاص، سچائی اور ثابت قدمی کا تعلیم دیتے ہیں اور منافقت سے بچنے کی تنبیہ فرماتے ہیں۔